हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अर्जुन कपूर के बारे में। अपने को अर्जुन कपूर से कोई मतलब नहीं है। अपना जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है हशीमोटो डिजीज के बारे में। अगर आप सबको ध्यान हो तो कुछ समय पहले मैंने आपको एक डिजीज के बारे में पढ़ाया था जो कि आलिया भट्ट को हुई थी। उसी तरीके से एक और डिजीज है जो सुर्खियों में आ चुकी है। अपने मतलब की जो चीजें होती है वो होता है डिजीज, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। क्योंकि आजकल जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी डिजीज आपकी सुर्खियों में रहती हैं। तो आइए जरा इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, हशीमोटो डिजीज दैट अर्जुन कपूर इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो कि अर्जुन कपूर को हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बोल दिया है कि हम लोगों को अर्जुन कपूर से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें इनसे कोई मतलब है, अपना कोई लेना देना नहीं है। अपना टॉपिक क्या है, हशीमोटो डिजीज। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। चलिए जानते हैं कि है क्या। देखिए, एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पे हशीमोटो डिजीज। अब ये हशीमोटो डिजीज होती क्या है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंदर बताया जाता है कि हशीमोटो डिजीज जो है ये इस टाइप की डिजीज है जो हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड होता है ना, थायराइड से भी एक लेवल अप वाली जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं हशीमोटो डिजीज। अब यहाँ पे ये जो बीमारी होती है ना, ये क्या है, थायराइड नहीं है, थायराइड से भी अप वाली जो बीमारी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि थायराइड से ज्यादा इफेक्टिव ये बीमारी होती है। जब हम थायराइड की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को थायराइड होता है तो वो क्या होता है, बॉडी वेट जो है वो उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या करता है, बॉडी वेट जो है वो उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति को हाशिमोटो डिजीज होती है तो उसका जो वेट है ना वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वो ओवरवेट होता चला जाता है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा जो हिस्सा हमारा इफेक्ट होता है वो होता है हमारा थायराइड हार्मोन। क्या इफेक्ट होता है, हमारा थायराइड हार्मोन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और इसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है थायराइड ग्लैंड का, उसको ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वेट धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इंक्रीज होता चला जाता है। अब यहाँ पर इसको ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से भी जाना जा रहा है। इसका दूसरा नाम क्या दिया जा रहा है, इसका सेकेंड नेम यहाँ पर दिया जा रहा है ऑटो इम्यून डिजीज। इनके ऊपर फोकस ना करना, डिजीज का नाम सुनना ना तुम्हें लगे ओह माय गॉड ये वाला तो अपने साथ में भी केस है ना, ऐसा भी तो लग सकता है किसी को। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो यहाँ पे कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, इसे हम ऑटो इम्यून या इम्यूनो डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भी इसको क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। इसको क्या हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपके अंदर इसके सिम्टम्स आए और कल को आपको पता चल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी बॉडी के अंदर थायराइड जो होता है, जो हमारा ये पर्टिकुलर जगह होती है, जो हमारा गला होता है, इस स्किन के नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, थायराइड ग्लैंड मिलेगा और इसी के ऊपर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। साथ में जब यहाँ पर किसी व्यक्ति को ये चीज होने लगती है तो उसका बॉडी वेट क्या हो रहा है, उसका बॉडी वेट बढ़ रहा है। अब भैया बॉडी वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है थकान तो होगी होगी। तो इस केस में क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा थकान होने लगती है, लेजीनेस होने लगती है, हेडेक होने लगता है, काम करने में मन नहीं लगता है। मैम ये तो अपने वाले सिम्टम्स हैं। ये सारी चीजें आपको इस डिजीज में देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें थायराइड ग्लैंड के अलावा एक और चीज है जिसको ये इफेक्ट करता है, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। शादी बारात में जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग हपक के खाना खाते हैं क्योंकि फ्री का खाना कहाँ ही मिलेगा। उसके बाद में होती है आपको एसिडिटी। अब एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर खाने को डाइजेस्ट जब आप करना शुरू करते हो तो स्टमक में क्या बनता है, HCl बनता है। जब आप ज्यादा खाना खा के आओगे तो भैया HCl भी तो ज्यादा बनेगा ना, तो क्या होता है, हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है। बट यहाँ पे क्या है, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इसकी वजह से इफेक्ट होता है और प्रॉपर खाने का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये दूसरा हिस्सा है हमारी बॉडी का जो इसके द्वारा क्या होता है, इफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है
कि जब यहाँ पे वेट ज्यादा हो रहा है, थकान ज्यादा हो रही है, इसका मतलब जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो रहा है तो भाई जो खाना हम खाते हैं उससे क्या होता है, एनर्जी तो मिलती है हमें। तो जब डाइजेशन ही नहीं प्रॉपर हो रहा होगा तो एनर्जी कहाँ आएगी, तो थकान यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो वीकेंड हो जाते हैं? जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं और हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, थायराइड ग्लैंड और साथ में हार्मोनल इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये होता कैसे, मतलब क्या ये ऐसे हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, होता कैसे? तो अगर हम ये देखें कि इसका जो रीजन है, मतलब कैसे ये होता है, तो पहली चीज तो यहाँ पर ये है, या तो आपकी फैमिली में किसी को हो, है ना, या तो जेनेटिकली ये चीज होगी, आपकी फैमिली में किसी को होगा, या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये दो रीजन है जिससे यहाँ पर आपको इसके सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो इंडिया के अंदर क्या ये केसेस नॉर्मल हैं, मतलब क्या इंडिया के अंदर ये चीजें आपको सिर्फ अर्जुन कपूर या किसी और के अंदर भी मिलता है? तो देखो, ये केसेस जो हैं इंडिया के अंदर करीबन 11 से 12% केसेस आपको इसके मिलेंगे, बट बाकी बाहर की जो कंट्रीज है वहां पे 2 से 3% ही आपको मिलता है। तो ओवरऑल इसके केसेस भी भारत के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे कि ये जो डिजीज है ना, ये कॉमन होती है किसके अंदर, विमेंस के अंदर, क्योंकि विमेंस के अंदर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आपको ज्यादा मिलता है किसमें, महिलाओं में। तो इसका क्या कोई इलाज वगैरह है? तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें इलाज वगैरह तो पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें इसमें जरूरी होती हैं वो क्या होती हैं, ये देखो, जैसे यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो इसमें क्या होता है, ड्राई होने लगती है अपनी स्किन वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, वेल देयर इज नो क्योर, यानी कि इसमें बोला तो गया है कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट ऐसा कोई वैक्सीन या ऐसा कोई डायरेक्ट दवाई नहीं है जो आपको यहाँ पर क्योर कर सके। तो अभी इसके ऊपर क्या चल रहा है भाई, रिसर्चेस चल रही हैं। सिंपल बोला जाता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, खाना समय पर खाइए, उसी से आपका यहाँ पे क्या होगा, जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। तो अपने काम का क्या है, ये डिजीज है और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं वो अपने काम के हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले आज का सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा कि आलिया भट्ट को जो बीमारी हुई थी उस बीमारी का नाम क्या था, कमेंट में आंसर करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे या फिर किसी और बर्निंग सेशन के अंदर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।